बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज फिर। ये हिंदी का पेपर है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये कोर्स है बेटा, कोर्स ए, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती पहले ना, ये समझ लीजिएगा। दिस इज़ कोर्स ए। हाँ, कोर्स ए, ये सेट ये वाला है बेटा, 311। ठीक है। अच्छा, कुछ बात और बता दूं आपको, 311 और 312 313 में जो है कुछ जो है क्वेश्चंस के डिफरेंसेस हैं। अब पेपर जो हमारे पास अवेलेबल था वो हमने बना दिया, तो आप के जो जब भी चेक करें तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान करके चेक करना है। तो हमने जो भी है एक्सपर्ट से पूछ के हमने पेपर बना रहे हैं आंसर लेके, इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हिंदी के सारे टीचर्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होता। बट हमारी कोशिश है कि चैनल तैयार रहे और ये चलता रहे, आपको कुछ मदद मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है इसका ऑप्शन जो है किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है, इसका ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है। और सेकंड वाले का जो है दैट इज ए। ओके। देखिए, थर्ड वाले का जो है इसका है अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। पैराग्राफ में आपको अनशीन पैसे चाहिए। और फोर्थ का जो है बेटा वो है ए, विकल्प 1 सही है, ए। और फिफ्थ का जो पार्ट है, ये ना बहुत दिनों बाद वीडियो बन रहा है तो भी गड़बड़ हो जाता है मामला, इसका है आपका सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन है ए, अपने आप से लड़ने को। और सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका है सी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड का भी है सी और फोर्थ का है आपका बी। फिफ्थ का जो है दिस इज सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है आपको। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे सेट में भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन चेक करके ही करना है आपको। पहले वाले का है बाबूजी ने रामायण पाठ करने वक्त करते और हम उनके बगल में बैठे रहते। और इसके सेकंड पार्ट का है सी, इस बच्चे ने जिसने भी लगा रखा है ये सही लगा रखा है इसका। हाँ, और थर्ड पार्ट का है इसका डी। फोर्थ पार्ट का है बी। देखिए बी है ये, बी, हाँ नीचे वाला, कहीं आप गलती कर दें इसमें, इट्स बी। फोर्थ पार्ट का है बी और फिफ्थ पार्ट का है इसका भी बेटा बी है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट कृतवाच्य, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसका सेकंड पार्ट जो है उसका भी सी, कर्मवाच्य है, द्वारा। और थर्ड पार्ट जो है वो है इसका बी। और फोर्थ पार्ट इसका भी बेटा बी है। और फिफ्थ पार्ट का है आपका सी। आप चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको है निर्देशात्मक पद परिचय। पहले वाले का है ए, दूसरे का है बी, तीसरे का है डी और चतुर्थ का बी। और इसका जो पंचम पार्ट है उसका है डी, उत्तम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। अरे कंपेटिबिलिटी नहीं है, बहुत दिन हो गए। अलंकार से आधारित क्वेश्चन है। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये आपको पता होगा, कृष्ण भगवान ने जो है सुदामा के पांव धोने के लिए बताया। तो अतिशयोक्ति करके बात कर रखी है, तो बच्चों को सबको ही पता होगा शायद, डी। अगले वाले का मानवीकरण है बेटा। और अगला है विद्या धन उद्यम बिना।
इसका है डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट का है बी, श्लेष अलंकार। और ये फिर आगे आगे कौन सी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, फिफ्थ पार्ट का, इसमें जाएगा आपका सी। अच्छा जी, नाथ शंभु धनुबंजनी हारा, ये वाला देखिए, ये रामायण का है जब धनुष टूट जाता है शायद। तो ये है सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट का है सी, विनम्रता को दिखाता है बेटा। हाँ, और सेकंड का है ए, और थर्ड का है सी, क्रोध का, परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। और फोर्थ का है बी, और फिफ्थ का ए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, ये है पाठ्य पुस्तक के आधारित पर। अच्छा, तो ये जो है ये भी आपका 1 मार्कर है। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर ए। MCQ ही बताए जा सकते हैं बेटा। और इसका जो है सी। अब आइए आगे, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला जारी रहा, बंद करो अब इसका मन्नों से घर से निकलना। तो ये किसको बोला था उसने, माँ को बोला था, है ना। और ये तो लेसन से रिलेटेड है आपके। और इसका जो है सेकंड वाले का है सी पार्ट, और थर्ड वाले का है ए पार्ट, फोर्थ वाले का भी ए, और लास्ट रह गया आपका कौन सा, फिफ्थ वाले का है बेटा ए। तो ये था आपके सारे MCQ। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, 10वां भी MCQ है, 1 into 2, ठीक है। 10th वाले का डी पार्ट है बेटा फर्स्ट का, और सेकंड का जो है 10th वाले का सेकंड का भी डी पार्ट है। तो अब इसके बाद जो है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णन करना तो बेटा इसका वीडियो बनाना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगी। एक बार फिर आपको बता दूँ, ये A कोर्स के वालों के लिए है, B कोर्स वालों का ट्राई करते हैं, अगर वो भी बन जाएगा तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।